आज से लगभग 44 करोड़ 50 जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना। जलवायु ठंडी होने लगी, जिसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला था। जमने लगा। पृथ्वी के गर्म इलाकों के महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए यह जानलेवा बदलाव था। छिछले समंदर बर्फीली कब्रों में तब्दील, सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। दुनिया के इस जमाने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 60% कमी आने से हुई थी। पृथ्वी को गर्म करने वाली इस ग्रीन हाउस गैस के बिना दुनिया में एक हिमयुग 2 लाख वर्षों तक चला। इसके सबसे जबरदस्त दौर में से ढकी थी, जिससे 85% जीवन खत्म हो गया। सभी जीव दुनिया के वंश वृक्ष से हमेशा के लिए खत्म हो गए। समंदरों के खत्म होने से कुछ ऐसे जीव ही बचे जो ज्यादा गहरे पानी में जिंदा रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सील्स को शिप के बल्बस क्यों पसंद है? दरअसल शिप का बल्बस बो उनके लिए एक परफेक्ट, ना वहाँ शार्क जैसे खतरनाक शिकारी पहुँच सकते हैं और ना ही उन्हें सामना करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ बैठकर वो पूरी तरह महफूज रहते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो बिना एक भी बूंद एनर्जी खर्च किए शिप के फ्री राइड कर लेते हैं। एक छोटी सी नीडल भी अगर स्पेस, पूरी पृथ्वी 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब पृथ्वी से टकराएगी, जो कि होना एकदम नामुमकिन है। लाइट किसे लगा सकते हैं कि इस गति से हम चांद पर केवल 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। साथ ही 1 सेकंड के अंदर हम पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकते हैं। हमारी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन लाइट की गति से हम इतनी दूरी सकते हैं। लाइट की स्पीड से हमें हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर केपर बेल्ट तक पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। अगर इसी स्पीड से मिल्की वे की साइड जाना हो तो हमें 1 लाख लाइट ईयर्स लग जाएंगे। एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें 2 मिलियन लाइट ईयर्स का समय लगेगा। और अगर आप तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज से लगभग हमारी आकाश गंगा में मौजूद एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में एक विशाल तारे की सबसे अंदरूनी हिस्से में एक नाटकीय बदलाव हुआ। अपनी पूरी जिंदगी भर इस तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था। इससे निकली एनर्जी से लगातार भारी तत्व और इसका सबसे अंदरूनी हिस्सा इतना गर्म हो गया कि यह लोहे की रचना करने लगा, जिससे एक बुनियादी बदलाव आया। इसकी वजह यह है कि लोहे से ऊर्जा नहीं निकलती, बल्कि ये ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे ज्यादा लोहे की उत्पत्ति हुई, वो एक बीमारी की तरह उसके अंदरूनी हिस्से में फैलने लगी। ये तारे की गर्मी को खाकर उसका दम घोंटने लगी। अब तारे को जिंदा रखने के लिए गर्मी का कोई स्रोत नहीं था। मौत तय हो गई थी। इसके लगभग कुछ लाखों साल बाद, यानी हमारे अर्थ ईयर के अनुसार 10,000 साल पहले, यह एक सुपरनोवा में तब्दील हो गया। इसकी वजह से जो धमाका हुआ उसमें 10 अरब सूर्य जितनी चमक। सोचा है अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या होगा? कि आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और ब्लैक होल्स स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई, इसका गुरुत्वाकर्षण एरिया बहुत शक्तिशाली होता है, भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल, पड़ने वाले सारे प्रकाश को अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर आप ब्लैक होल में आ गए तो आपके साथ 2 बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंसे रह जाएं। क्या होता है कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स, आप सब कुछ भूल कर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? ये रहस्य अब तक से ही ब्रह्मांड के रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।